नमस्ते दोस्तों, चलिए आज देखते हैं जो स्क्रॉल बटन होता है माउस का, जिसको कि हम स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, इसका 16 यूजेस हम कैसे करते हैं। तो क्लियर करा दूं, मैं आपको जनरल माउस की बात कर रही हूँ, गेमिंग माउस की बात नहीं कर रही हूँ, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हूँ, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो सेंटर में जो व्हील है, इसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। इसी को हम स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल व्हील बटन कहते हैं। ये बटन को, ये स्क्रॉल बटन का आज हम 16 यूजेस के बारे में जानेंगे। पहले इसका एक्शंस देखते हैं। ये जो स्क्रॉल व्हील का एक्शन है, ये टोटल 3 है। एक होता है स्क्रॉल, दूसरा होता है स्क्रॉल सिंगल क्लिक, तीसरा होता है स्क्रॉल डबल क्लिक। तो इसको ऊपर से नीचे ऐसा रोल करने को स्क्रॉल कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर इमीडिएटली अगर आप एक बार इमीडिएटली नीचे प्रेस करके रिलीज कर दिए, इसको स्क्रॉल सिंगल क्लिक कहते हैं। और अगर नीचे इमीडिएटली 2 बार प्रेस करके रिलीज किए, इसको स्क्रॉल डबल क्लिक कहते हैं। तो 3 एक्शन देखे। अब ये जो स्क्रॉल व्हील बटन है, इसको अगर आप ऐसे ऊपर ऊपर ऐसा रोल करेंगे तो इसको स्क्रॉल अप कहते हैं। इसको अगर नीचे की तरह आप ऐसा रोल करेंगे तो इसको स्क्रॉल डाउन कहते हैं। ज्यादातर लोगों को स्क्रॉल बटन का सिर्फ 2 ही यूज पता है, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन। ऊपर की ओर स्क्रॉल करें या नीचे की ओर स्क्रॉल करें। आज हम स्क्रॉल अप का 4 यूज देखेंगे, स्क्रॉल डाउन का 4 यूज देखेंगे एंड स्क्रॉल सिंगल क्लिक का 7 यूजेस देखेंगे, जिसके अंदर की जनरल स्क्रॉल का 2 यूजेस है और फिर स्क्रॉल डबल क्लिक का 1 यूज देखेंगे। जो स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन बटन है, उससे हम स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे जो लेंथी कंटेंट्स है उसको देख सकते हैं। कैसे? अगर स्क्रॉल डाउन करें तो बॉटम कंटेंट्स मींस नीचे की कंटेंट्स, स्क्रॉल अप करें तो टॉप कंटेंट्स और ऊपर की कंटेंट्स देखते हैं। कहां कहां? अगर कोई वेबसाइट हो, आपको नीचे देखना है तो उस केस में, या ऊपर देखना है उस केस में, या क्रोम ब्राउजर में अगर आप बहुत सारे चीज खुला है टैब, तो उसमें लेंथी फाइल है, बहुत एक लंबा फाइल है जिसमें कि नीचे का पेज या ऊपर का पेज देखेंगे उसमें, या फोल्डर में बहुत सारे सब फोल्डर या फाइल्स है, वहां स्टार्ट मेनू या मेनू। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो फर्स्ट 2 एक्शंस में हमने देखा, हम 6 जगह पे स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके ऊपर से नीचे पेज देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं, ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे अगर हम नीचे का कंटेंट देखना चाहते हैं तो माउस को स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल बटन को नीचे की तरह करते हैं, स्क्रॉल डाउन तो नीचे का कंटेंट, अगर स्क्रॉल अप करते हैं तो ऊपर का कंटेंट हम देख सकते हैं। ये था वेबसाइट का। उसी तरह अगर क्रोम ब्राउजर में, ये क्रोम ब्राउजर है, यहाँ पे अगर हम नीचे का कंटेंट देखते हैं तो माउस बटन को नीचे की तरह स्क्रॉल करते हैं, ये नीचे की तरह हम स्क्रॉल किए तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की कंटेंट, स्क्रॉल अप करके ऊपर का कंटेंट देख सकते हैं। उसी तरह अगर एक बहुत लंबा फाइल हम खोले हैं जिसको कि हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे का कंटेंट एंड स्क्रॉल अप करके ऊपर का कंटेंट देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर है। ये फोल्डर में नीचे बहुत सारे सब फोल्डर और फाइल है, इसको भी हम स्क्रॉल डाउन करके या स्क्रॉल अप करके देख सकते हैं। उसी तरह ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसमें भी हम नीचे स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करके इसको ऊपर की नीचे की तरह देख सकते हैं। और नेक्स्ट है स्टार्ट मेनू। ये है स्टार्ट मेनू। ये स्टार्ट मेनू में अगर आप क्लिक करके इसको भी नीचे स्क्रॉल करके सारे प्रोग्राम लिस्ट स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करके ऊपर की नीचे की तरह देख सकते हैं। और एक रहा मेनू। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला है। यहाँ पे अगर फाइल मेनू में क्लिक करते हैं और नीचे ये देखने के लिए आप स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। ये तो जनरल यूज था जो कि सारे दुनिया को पता है। अब देखते हैं डिफरेंट यूजेस। नेक्स्ट 2 यूज आता है स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन का। कंट्रोल की प्रेस करके आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। कहां कहां? वेबसाइट पे, क्रोम पे, फाइल पे एंड फोल्डर पे। ये एक वेबसाइट खुला है। अगर आपको पढ़ने में थोड़ा छोटा लेटर होता है तो कंट्रोल की प्रेस करिए, स्क्रॉल व्हील बटन का स्क्रॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाइए। देखिए ये कैसे जूम होता है। ऊपर यहाँ दिखाता है 200%, फिर 300%। कंट्रोल की प्रेस करके अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में माउस का स्क्रॉल व्हील लेंगे तो वो जूम होगा। कंट्रोल की प्रेस करके अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्क्रॉल व्हील को डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो जूम आउट होगा। तो ये देखिए, जूम इन एंड जूम आउट के लिए भी हम स्क्रॉल व्हील बटन को स्क्रॉल का यूज कर सकते हैं। जूम इन एंड जूम आउट हमने वेबसाइट में किया। अब देखिए, कंट्रोल की प्रेस करके स्क्रॉल अप बटन को अगर आप रोल करेंगे तो ब्राउजर में भी जूम होता है, जूम इन। एंड कंट्रोल प्रेस करके अगर वो स्क्रॉल बटन को आप नीचे की तरह रोल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ब्राउजर में भी जूम आउट होता है। उसी तरह कंट्रोल की प्रेस करके अगर आप स्क्रॉल अप बटन को रोल करेंगे, एक फाइल में भी जूम इन होता है
एंड कंट्रोल की प्रेस करके अगर आप स्क्रॉल व्हील को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, रोल करेंगे तो ये जूम आउट होता है। फोल्डर में भी जूम इन जूम आउट देखिए, कंट्रोल प्रेस करके माउस का स्क्रॉल व्हील बटन को स्क्रॉल अप करिए, देखिए जूम इन होता है। एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करिए, कंट्रोल प्रेस करके अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जूम आउट होता है। जूम आउट, जूम इन, कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप, जूम इन, कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल डाउन, जूम आउट। ये 4 यूज देख लिए। फिर यूज होता है वही स्क्रॉल अप बटन आप साउंड ब्राइटनेस या कंट्रोल को इंक्रीज करने के लिए एंड स्क्रॉल डाउन बटन डिक्रीज करने के लिए साउंड ब्राइटनेस एंड कंट्रोल यूज करते हैं। ये मैं बॉटम राइट कॉर्नर पे देखिए, ये जो साउंड है इसको अगर मैं माउस का स्क्रॉल अप बटन प्रेस कर रही हूँ साउंड बढ़ रहा है, और माउस का स्क्रॉल डाउन बटन प्रेस कर रही हूँ तो साउंड डिक्रीज हो रहा है। तो साउंड इंक्रीज या डिक्रीज, ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज, एंड कोई भी कंट्रोल्स, जैसा कि कोई वीडियो चल रहा है उस वीडियो का कोई भी कंट्रोल आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप YouTube वीडियो में भी स्क्रॉल बटन से साउंड बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये जो साउंड है, साउंड का ये जो बार है, इस पे आपको माउस रख के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो साउंड कम होगा, स्क्रॉल अप करेंगे तो साउंड बढ़ेगा। 7th यूज में हम देखेंगे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो होता है, उसमें जो आप नेक्स्ट एलिमेंट को माउस क्लिक करके शो कराते हैं उसको आप स्क्रॉल बटन का स्क्रॉल डाउन करके, ये देखिए नेक्स्ट एलिमेंट आप शो करा सकते हैं बिना माउस यूज। ये स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट एलिमेंट, और प्रीवियस एलिमेंट पीछे जाने के लिए स्क्रॉल अप करके प्रीवियस एलिमेंट में जा सकते हैं। ये स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप। तो ये 7th एंड 8th यूज देखे। स्क्रॉल व्हील का, स्क्रॉल एक्शन का हमने टोटल 8 यूजेस देख लिए। अब हम चलते हैं स्क्रॉल व्हील का सिंगल क्लिक एक्शन देखने के लिए। स्क्रॉल व्हील का सिंगल क्लिक क्या होता है, अभी आपको रोल नहीं करना है, वो जो स्क्रॉल बटन का जो बटन है उसमें आपको क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है, उसको कहते हैं स्क्रॉल बटन सिंगल क्लिक। उसमें क्लिक करने से क्या होता है, आप क्रोम ब्राउजर में कोई भी लिंक न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं और वो क्लोज भी कर सकते हैं। वो देखिए, वो लिंक के ऊपर माउस रख के स्क्रॉल बटन सिंगल क्लिक करना है, वो लिंक को एक नया टैब में ओपन करने के लिए। देखिए, आप मार्साई का वेदर जानना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे वेबसाइट उसके हिसाब से खोलेंगे। आप चाहते हैं AccuWeather में भी जानेंगे, BBC में भी जानेंगे, लेकिन सबको तो एक साथ खोल नहीं सकते। आप इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं और एक टैब में खोलने के लिए। तो आप ऐसा मत करिए, आप इसके ऊपर अगर माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको सिंगल क्लिक कर देंगे तो वो न्यू टैब में यहाँ खुला, देखिए यहाँ ये वही BBC का वेदर खुला। फिर देखिए AccuWeather का, उसको भी आप खोलना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ऐसे नहीं करना है। माउस का जो स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल बटन को सिंगल क्लिक करिए, देखिए दूसरा न्यू टैब में खुला। फिर क्लिक किए, तीसरा न्यू टैब में खुला, फिर नेक्स्ट खुला न्यू टैब में। सबके ऊपर माउस स्क्रॉल बटन क्लिक करते जाना है तो ये खुलेगा। उसी तरह अभी देखिए इतने सारे टैब मैंने ऊपर खोल दिया तो मुझे खुद ही किसी का क्लोज बटन विजिबल नहीं होता क्लोज करने के लिए। तो क्या करेंगे, उसी टैब के ऊपर आप फिर से वही स्क्रॉल बटन को सिंगल क्लिक करेंगे, स्क्रॉल बटन क्लिक करेंगे तो टैब क्लोज हो जाएगा, फिर क्लिक किए टैब क्लोज हो जाएगा, फिर क्लिक किए तो ये जो स्क्रॉल बटन था इसमें आपको क्लिक करके एक न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर में क्लिक करके क्लोज भी कर सकते हैं। स्क्रॉल व्हील सिंगल क्लिक का थर्ड एक्शन होता है, कोई भी लिंक को आप नया टैब में ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप गूगल क्रोम खोले, अगर आपको कोई भी लिंक इसमें से ओपन करना है तो उस लिंक के ऊपर आपको वो स्क्रॉल बटन को क्लिक करना है एक बार। अगर आप यूट्यूब में क्लिक किए, देखिए ऊपर नया टैब खुला। आप जीमेल में स्क्रॉल व्हील बटन को सिंगल क्लिक किए, जीमेल खुला। आप स्क्रॉल व्हील बटन को सिंगल क्लिक किए, फिर से इमेजेस खुला। कोई भी लिंक के आप स्क्रॉल व्हील बटन को सिंगल क्लिक करिए, वो लिंक यहाँ पे वो लिंक खुल जाएगा। स्क्रॉल व्हील सिंगल क्लिक का नेक्स्ट फैसिलिटी होता है ऑटो स्क्रॉल फैसिलिटी। ये लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल नहीं होता है, ये टॉप टू बॉटम ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता है। एक वेबसाइट में या क्रोम में या लेंथी कंटेंट्स में कैसे होता है, चलिए देखते हैं। ये एक वेबसाइट है, इसको मैं नीचे स्क्रॉल करना चाहती हूँ, ऐसा माउस अप या डाउन करके मैं ऊपर या नीचे स्क्रॉल करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो। तो इसके लिए कोई भी ब्लैंक एरिया में आपको एक बार स्क्रॉल बटन एक बार सिंगल क्लिक करना है। तो सिंगल क्लिक करेंगे तो माउस का पॉइंटर सिंबल देखिए चेंज हो गया। एक बार सिंगल क्लिक किए तो ये स्क्रॉल ऑटो स्क्रॉल एक्टिव हो गया, फिर से सिंगल क्लिक किए तो ऑटो स्क्रॉल डीएक्टिव हो गया। तो ऑटो स्क्रॉल ऐसा क्लिक करके सिंगल क्लिक एक्टिव किए तो फिर आपको खाली एक बार माउस को नीचे लेना है,
देखिए ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, मुझे स्क्रॉल नहीं करना है। अगर आप स्पीडीली नीचे लेना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऐसा माउस मूव कर देना है तो ऑटोमेटिकली डाउन डायरेक्शन में स्क्रॉल हो रहा है। उसी तरह अपवर्ड डायरेक्शन में अगर माउस आप एक बार हल्का सा ऐसा मूव कर देंगे ऊपर को तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ऊपर स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन अब अगर आप इसको जोर से मूव करेंगे तो जोर से स्क्रॉल होगा, अगर आप धीरे से मूव करेंगे तो ये धीरे धीरे स्क्रॉल होगा। ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता है, ये वेबसाइट में हुआ। अभी इसको कंटेंट्स में देखते हैं। देखिए ये एक बहुत ही लंबा फाइल है जिसको कि आप चाहे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज करके स्क्रॉल कर सकते हैं या माउस का स्क्रॉल व्हील यूज करके भी स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऑटोमेटिक स्क्रॉल करना है, ऑटो स्क्रॉल करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये कंटेंट्स का कोई भी खाली एरिया में माउस का जो स्क्रॉल व्हील बटन है उसको एक बार खाली ऐसा क्लिक करना है। स्क्रॉल व्हील बटन को एक बार क्लिक किए तो माउस का जो स्क्रॉल व्हील का माउस का जो सिंबल है देखिए चेंज हो गया। सिंबल जो चेंज हो गया उसके बाद आपको नीचे या ऊपर स्क्रॉल करना है, खाली हल्का एक बार माउस को नीचे की तरफ मूव करके आपको छोड़ देना है और बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, ऑटोमेटिक। अगर आपको थोड़ा स्पीड करना है तो थोड़ा सा हल्का स्पीडीली ऐसे मूव करके आपको छोड़ देना है तो स्पीडीली वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा। अगर आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है उसी तरह खाली माउस को ऊपर की ओर थोड़ा सा हल्का मूव कर देना है और फिर छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा। तो ये जो स्क्रॉल बटन आप क्लिक किए हैं, ये स्क्रॉल बटन को फिर से क्लिक करेंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगा स्क्रॉल बटन। उसी तरह आपको अगर क्रोम में ऑटो स्क्रॉल एक्टिव करना है तो ये क्रोम खोले, ये आपको ऐसा माउस स्क्रॉल करके स्क्रॉल नहीं करना है, माउस का स्क्रॉल जो सेंटर बटन स्क्रॉल बटन को एक बार क्लिक कर देना है। देखिए माउस पॉइंटर का सिंबल ऑटो स्क्रॉल में चेंज हो गया। फिर आपको नीचे थोड़ा हल्का मूव कर देना है और छोड़ देना है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है। ऊपर थोड़ा हल्का मूव करके छोड़ देना है। तो अगर आप स्पीड स्क्रॉल करना है तो स्पीड मूव करके एक बार छोड़ दीजिए, इधर धीरे मूव करके छोड़ दीजिए, उसी स्पीड से वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। फिर से वो सेंटर स्क्रॉल बटन क्लिक करेंगे तो ये ऑटो स्क्रॉल डीएक्टिव हो जाएगा। स्क्रॉल व्हील सिंगल क्लिक का नेक्स्ट एक्शन होता है बुकमार्क में कैसा सारा जो बुकमार्क आप स्टोर करके रखे हैं क्रोम में वो एक साथ कैसे ओपन करें। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के लिए बोल रही हूँ और किसी ब्राउजर के लिए नहीं। जो माइक्रोसॉफ्ट एज में बुकमार्क को फेवरेट्स बोलते हैं। चलिए देखते हैं। ये मैंने एज ब्राउजर खोला, इसमें सपोज मैं बुकमार्क करके रखी हूँ। मुझे क्या करना है, ये जो बुकमार्क बार है यहाँ पे ये जो फेवरेट्स दिखा रहा है, ये टॉप राइट कॉर्नर में देखिए एक स्टार जैसा सिंबल दिखा रहा है जिसमें फेवरेट्स दिखा रहा है। उसके ऊपर अगर आप स्क्रॉल व्हील का सिंगल क्लिक करते हैं, स्क्रॉल व्हील को क्लिक करते हैं तो देखिए ये टोटल पूरा बुकमार्क बार खुल गया। आपका जितना सारा बुकमार्क किए होंगे सब एक साथ खुल जाएगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही बुकमार्क किया था तो मेरा एक ही खुला। आप अगर 100-200 है वो सब एक साथ खुल जाएगा। तो ये जो फेवरेट्स है उसमें आपको स्क्रॉल सिंगल क्लिक करना है। स्क्रॉल व्हील सिंगल क्लिक का 5 एक्शंस कंप्लीट हो गया और जो 2 एक्शंस है वो जनरल स्क्रॉल है। देखिए ये जो जनरल स्क्रॉल है ये स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, मैं इसको 4 पॉइंट में भी लिख सकती थी लेकिन मैंने इसको 2 ही पॉइंट में लिखा। 4 पॉइंट्स में लिखती तो टोटल स्क्रॉल का 18 यूजेस होता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ 16 यूजेस ही शो कर रही हूँ। तो इसमें जो जनरल स्क्रॉल है पहला 6th पॉइंट में क्या होता है, स्विच बिटवीन आइकन्स ऑफ मेनू बार। चलिए इसको देखते हैं। मेनू बार मींस आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट कुछ भी खोलिए। ये देखिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है, इसमें अगर आप होम मेनू के जो सब ऑप्शंस देखना चाहते हैं, ये होम टैग होम मेनू है, ये मेनू का जो कट कॉपी पेस्ट ये जो सब फॉर्मेटिंग ये सब आइकन्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसमें क्लिक करना पड़ता है। इसमें होम मेनू का आइकन देखिए, इंसर्ट का आइकन देखिए, पेज लेआउट का आइकन देखिए। तो ये मेनू के ऊपर आपको क्लिक करने से उसका रिलेटेड आइकन्स आपको देखना पड़ता है, लेकिन आपको क्लिक नहीं करना है, बस ये जो आइकन्स एरिया में आपको स्क्रॉल अप कर देना है, स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन। अभी हम होम मेनू में है तो देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो इंसर्ट में गया, फिर स्क्रॉल डाउन किया पेज लेआउट, फिर रेफरेंस, फिर स्क्रॉल डाउन किया मेलिंग, फिर रिव्यू। उसी तरह स्क्रॉल अप किया तो बैक जाएगा, ये स्क्रॉल अप की तो मेलिंग्स में गया, फिर रेफरेंस में गया, फिर पेज लेआउट के रिलेटेड आइकन्स में गया, फिर इंसर्ट मेनू के रिलेटेड आइकन्स में गया, फिर होम मेनू के रिलेटेड आइकन्स में गया। तो आपको इस एरिया में ये जो टूल बार है ये एरिया में माउस रख के आपको ऐसा जस्ट स्क्रॉल करना है, क्लिक नहीं करना है, स्क्रॉल करना है। जनरल स्क्रॉल व्हील का 7th एक्शन होता है स्विच बिटवीन टैब्स फॉर मल्टीपल फाइल्स ओपन इन एनी कोड एडिटर। कोड एडिटर चाहे नोटपैड++ हो, चाहे सबलाइम हो, चाहे आपका कोई भी कोड एडिटर हो जिसमें आप प्रोग्रामिंग मींस सॉफ्टवेयर का कोड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ नोटपैड में बहुत सारे फाइल यहाँ ऊपर देखिए बहुत सारे फाइल खुला है,
तो मुझे इसको स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे ये राइट एरो में, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में देखिए राइट एरो में क्लिक करके स्क्रॉल कर रही हूँ या लेफ्ट एरो में क्लिक करके स्क्रॉल कर रही हूँ। बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स खोला है, उसके बीच में स्विच करने के लिए आपको यहाँ स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। इस फाइल के ऊपर कहीं भी रख के माउस को ऐसा स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करिए, ये स्क्रॉल होगा। देखिए स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, ये यहाँ पे आप स्विच बिटवीन टैब्स और मल्टीपल फाइल्स, कोई भी कोड एडिटर में, ये नोटपैड प्लस प्लस में आपको दिखा रही हूँ, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्रॉल व्हील का डबल क्लिक ऑप्शन। स्क्रॉल व्हील का डबल क्लिक का सिर्फ एक ही यूज है, जिसमें कि अगर आप एक पीडीएफ फाइल खोले हैं और वो फाइल बहुत ही लंबा है, आप उसका करंट पेज नंबर और टोटल नंबर ऑफ पेजेस जानना चाहते हैं, तो आप वो ओपन पीडीएफ फाइल में डबल क्लिक करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको वो ऑटोमेटिक एक फ्रेम में डिस्प्ले होगा। ये देखिए मैं एक पीडीएफ फाइल में हूँ जिसमें कि मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कितना नंबर पेज में हूँ, टोटल कितना नंबर ऑफ पेजेस है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 17 पेज में है, 180 नंबर पेजेस है, लेकिन फिर भी आप इसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं, आप कोई भी एरिया में, फाइल के कोई भी एरिया में स्क्रॉल व्हील बटन को डबल क्लिक करेंगे, माउस डबल क्लिक नहीं, स्क्रॉल व्हील बटन को डबल क्लिक करेंगे तो देखिए टॉप राइट कॉर्नर में एक फ्रेम के अंदर आपको दिखा रहा है पेज 17 ऑफ 180। अगर आप नीचे गए पेज 18 ऑफ 180, इसको मैं क्लोज करती हूँ और फिर आपको डबल क्लिक स्क्रॉल व्हील डबल क्लिक करके दिखाती हूँ। देखिए ये था माउस स्क्रॉल व्हील का टोटल 16 यूजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लैपटॉप के टच पैड, जिसको कि बहुत सारे लोग लैपटॉप माउस भी बोलते हैं, तो लैपटॉप टच पैड के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, ये टोटल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय। मुझे तो माउस स्क्रॉल बटन के बारे में सिर्फ इतना ही पता था, लेकिन आपको अगर माउस स्क्रॉल बटन के बारे में और भी कुछ यूजेस पता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़ सके।